हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं सीएसएस। और सीएसएस के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी को समझाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ एंकर टैग लूंगा। जैसे पहला एंकर टैग मैंने लिया और यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक एंकर टैग ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल। उसके बाद में नीचे में मैं कुछ डिव एलिमेंट लूंगा। पहला डिव, इसके अंदर में मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट। और उसके बाद फिर मैं एक यहाँ पे फिर से डिव ले रहा हूँ और इसके अंदर, इस डिव के अंदर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोर्स। अब यहाँ पे देखिए मैं दोनों में बॉर्डर अप्लाई करने जा रहा हूँ। पहला एंकर टैग में बॉर्डर अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और फिर रेड। और फिर डिव में भी मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, डिव BORDER बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्लू। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले प्रीव्यू देख लेते हैं अब तक का जो है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये एक लाइन में आ रहा है और ये एक के बाद दूसरा लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, अपने से ये नेक्स्ट न्यू लाइन जो है ले रहा है। कौन सा न्यू लाइन ले रहा है? जो चीज हम लोग डिव में लिखे हैं, ठीक है, वो अपने से न्यू लाइन में ले रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारा एलिमेंट होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं SPAN स्पैन लिखूं तो यहाँ पे देखिएगा ये न्यू लाइन नहीं लेगा। जैसे मैं यहाँ पे स्पैन लिख रहा हूँ, स्पैन के अंदर में मैं यहाँ पे स्पैन ही लिख देता हूँ, स्पैन। ठीक है, 1। उसी प्रकार से मैं जाता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पैन 2। तो स्पैन 1 और स्पैन 2 भी आप देखेंगे यहाँ जाके तो ये एक ही लाइन में आएगा। देखिए एक ही लाइन में आ रहा है। ठीक है, मगर अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1 एलिमेंट, ठीक है, और उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और इसी को मैं एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये 1 बाय 1 आएगा। देखिए 1 बाय 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? देखिए क्योंकि यहाँ पे ये जो है सब ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपना पेरेंट्स का जो वाइड रहता है वो ले लेता है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके दिखाऊं आप लोगों को, अभी फिलहाल के लिए इंस्पेक्ट में ले जाऊं, राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाने के बाद में यहाँ पे देखिए स्टाइल जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे गौर करिएगा। देखिए यहाँ पे जो H1 में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक। तो ये बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक रहता है जब हम लोग H1 लिखते हैं या हम लोग डिव लिखते हैं। अगर डिव का भी हम लोग नीचे करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं P टैग लेता, इसी प्रकार से मैं हेडर लेता, बहुत सारा टैग है, वो सब बहुत सारा टैग आपको ब्लॉक में मिलेगा और बहुत सारा एंकर टैग और स्पैन टैग के लिए इनलाइन में रहेगा। मतलब वो जो रहता है उसके अंदर में डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो रहेगा वो नहीं रहेगा। ठीक है ना, मतलब डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी जो रहता है वो नहीं रहता। देखिए यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले का कोई प्रॉपर्टी ही नहीं होता एक्चुअली में। अगर डीप का देखें या एंकर टैग में देखें हम लोग, एंकर टैग में भी देखिए यहाँ पे भी आपको कोई डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह नहीं दिखेगा।
बाय डिफॉल्ट जो आता है, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि जब भी कोई एलिमेंट को अगर हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं तो जो उसका लेंथ होता है, जो वाइड होता है, वो पेरेंट्स का जो वाइड है उससे वो कवर कर लेता है, ठीक है। पेरेंट्स का वाइड मतलब देखिए अभी ये जो एंकर टैग है ये बॉडी में है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग अभी देखें, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये है हमारा बॉडी टैग। तो बॉडी टैग का लेंथ देखिए ऊपर में जैसे कवर कर रहा है, एक हाईलाइटेड एरिया बन जा रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा बॉडी पार्ट है। तो जैसे यहाँ पे मैं जाऊंगा और ये एंकर टैग जो है यहाँ पे मैं अगर डिस्प्ले ब्लॉक लिख दूं तो देखिए ये पूरा का पूरा एरिया को ब्लॉक कर देगा, मतलब इसका वाइड जो है ये पूरा उस लेंथ को कवर कर लेगा, अपना पेरेंट्स का लेंथ को ये कवर कर लेगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ पे होम और प्रोफाइल ये दोनों एंकर टैग था और ये दोनों अपना पेरेंट्स का जो वाइड था वो कवर कर ले रहा है, और इस तरह से ये एक लाइन के बाद दूसरा लाइन में आ जा रहा है। सेम चीज अगर मैं स्पैन के साथ करूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं SPAN स्पैन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं डिस्प्ले, और उसके बाद डिस्प्ले के बाद में मैं यहाँ पे लिख दूं ब्लॉक, और देन हम लोग जाते हैं यहाँ पे और इसको मैं रिफ्रेश करूं तो स्पैन टैग भी देखिए उसी प्रकार से ये पूरा एरिया कवर कर ले रहा है, इसीलिए एक के बाद ये दूसरा आ रहा है, स्पैन 1 के बाद स्पैन 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज तो हम लोग को समझ में आ गया कि डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होता है, ठीक है। इसको मैं कुछ और इस तरह से भी आपको समझा सकता हूं, जैसे ये दोनों एंकर टैग अगर मैं यहाँ पे div ले लूं और यहाँ पे मैं ID दे दूं और यहाँ पे मैं box 1 लिख देता हूँ, ठीक है, box 1। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो box 1 है इसके अंदर में मैं ये दोनों एंकर टैग को रख रहा हूँ। तो इस प्रकार से अब क्या हो जाएगा, ये दोनों एंकर टैग का पेरेंट्स जो हो गया वो box 1 हो गया है ना। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं, देखिए ए में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बॉक्स वन है उसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं, वाइड दे रहे हैं। यहाँ पे बॉक्स 1 का जो वाइड है मैं यहाँ पे 250 पिक्सल कर देता हूँ, 250 पिक्सल। और उसके बाद मैं आपको अगर यहाँ ले जाऊं और रिफ्रेश करूं, देखिए अब ये जो है ये पूरा का पूरा बॉडी का एरिया नहीं कवर कर रहा, क्योंकि अभी जो पेरेंट्स है वो इसका बॉडी नहीं है। ये जो H1 है एंकर टैग के द्वारा हम लोगों ने जो होम और प्रोफाइल लिखा था, अब जो डीप बॉक्स जो है वो उसका पेरेंट्स है और उसका वाइड 250 पिक्सल है। तो ये 250 पिक्सल एरिया पूरा ये ले रहा है होम और प्रोफाइल वाला एंकर टैग। बात समझ में आ गया होगा आपको ब्लॉक के बारे में, डिस्प्ले ब्लॉक। अब रहा सवाल कि डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी क्या करता है, डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी से क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे div एलिमेंट मैंने लिखा, अब ये div एलिमेंट एक ये div एलिमेंट है और ये एक div एलिमेंट है, इन दोनों div एलिमेंट को मैं एक div और उसके बाद मैं यहाँ पे हैच और उसके बाद में मैं यहाँ पे बॉक्स 2 लिख रहा हूँ, और इस बॉक्स के अंदर में ये दोनों div एलिमेंट को मैं काट रहा हूँ और इसके अंदर मैं इस प्रकार से डाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स ये जो बॉक्स 2 है इसमें क्या हो कि एक के बाद एक आए, मतलब साइड साइड में दोनों आपस में आए। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे अभी यहाँ पे स्टूडेंट के बाद कोर्स आ रहा वैसे नहीं, स्टूडेंट और उसके बगल में कोर्स मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, जैसे कि यहाँ पे मैंने div लिखा था, तो ये जो div है इसको मैं अभी यहाँ पे, अच्छा div रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे जाते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं हैच लेता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पे बॉक्स 2 लेता हूँ और उसके बाद में इसके अंदर में जो div है यहाँ पे बॉक्स 2 के अंदर में, ठीक है, बॉक्स 2 जो हमारा है ये div है और इस div के अंदर में दो div है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है, ये दोनों div के अंदर में इनलाइन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है
और अब मैं यहाँ जाऊं और मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देखिए एक के बाद एक आ रहा है। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए ये क्या हो रहा है, 1 बाय 1 ये डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट के बाद में आपका कोर्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा देर के लिए हम लोग हटा देते हैं और इसको फुल स्क्रीन ले लेते हैं। देखिए इस तरह से स्टूडेंट और उसके बाद कोर्स आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होता है तो वो क्या होता है कि वो एक के बाद दूसरा आएगा, मतलब पूरा लाइन कवर होगा और न्यू लाइन से वो स्टार्ट होता है। मगर कहीं पे हम लोग कुछ बना रहे हैं और हम लोग चाहते हो कि वो एक के बाद वो तुरंत दूसरा आ जाए, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया, स्टूडेंट के बाद में हम लोगों ने कोर्स कर दिया। इस तरह से अगर हम लोग करना चाहते तो हम लोग को इनलाइन प्रॉपर्टी लिखना होता है। अब इनलाइन प्रॉपर्टी है, इनलाइन के बाद में एक और प्रॉपर्टी आता है इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। अब इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी जो है वो हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग क्यों करते हैं, देखिए उसके लिए भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको कि अगर मैं इसमें वाइड अप्लाई करना चाहूँ, WIDTH वाइड, ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें मैं नहीं समझाता हूँ इनलाइन ब्लॉक, उसके लिए मैं आपको और एक चीज ले लेता हूँ। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं एक यूएल टैग ले रहा हूँ, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर में मैं लिस्ट ले रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एंकर टैग ले रहा हूँ, ठीक है, और एंकर टैग के अंदर में मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ लिंक 1, और इसी प्रकार से हम लोग कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको हम लोग लिंक 2 कर देते हैं, इसको हम लोग लिंक 3 कर देते हैं, ठीक है। और अभी एक बार हम लोग जाते हैं और इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो ये है हमारा लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और यूएल के अंदर में जो हमारा li है, ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन कर देता हूँ। तो जैसे मैं डिस्प्ले इनलाइन करूंगा तो अब ये जो लिंक 1 लिंक 2 एक मतलब 1 लाइन के बाद सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के बाद थर्ड लाइन में आ रहा था, अब ये क्या होगा, एक लाइन में आएगा, डिस्प्ले इनलाइन। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या करके रखा है, यहाँ पे जो हमारा एंकर टैग है इसको हम लोग ब्लॉक करके रखे हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ था कि li टैग, ये जो li टैग है ये आपका इनलाइन तो हो रहा था, देखिए अभी ये इनलाइन हो रहा है, मगर ऊपर में जो हम लोग ब्लॉक करके रखे थे आपका एंकर टैग को, जिसके कारण ये 1 बाय 1 मतलब एक के बाद दूसरा नेक्स्ट लाइन में ही दिखा रहा था। बात समझ में आया। अब मैं यहाँ पे देखिए आपको और एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने वाइड 100 पिक्सल दिया है, और यहाँ पे मैं आपको बॉर्डर भी यहाँ पे दे के दिखाता हूँ, देखिए BORDER बॉर्डर, ठीक है। और बॉर्डर में यहाँ पे हम लोग 1 पिक्सल ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे मैं ग्रीन ले ले रहा हूँ, ठीक है, कलर जो है वो हमारा ये ग्रीन हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ ले जाऊं और इसको मैं रिफ्रेश करूं अगर, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं 100 पिक्सल जो वाइड अप्लाई कर रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल वाइड अप्लाई करूंगा, और देन हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करते भी हैं तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे वाइड कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, वाइड इसका बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनलाइन प्रॉपर्टी के बजाय अगर हम लोग इनलाइन ब्लॉक यूज कर दे तो ये एक लाइन में भी जाएगा, और साथ ही साथ जो हम लोग वाइड दे रहे थे तो हमारा देखिए वाइड भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ऐसा सिचुएशन के लिए हम लोग इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे, ना कि इनलाइन यूज करेंगे। इनलाइन यूज करने के बाद में आप उसका वाइड जो है वो नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम आपको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनलाइन ब्लॉक का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ। अब ये सारा चीज हम लोग देख लिए, ब्लॉक देख लिए, इनलाइन देख लिए, इनलाइन ब्लॉक देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग डिस्प्ले नन कर देते हैं तो क्या होता है। अगर देखिए ये कहाँ पे है, ये सारा चीज जो है ये आपका यूएल जो है ये किस में है, ये आपका यूएल जो है
सॉरी, ये जो सारा li है किस में है, ul में है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे ul जो लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले, यहाँ पे मैं डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं नन लिख दूं, डिस्प्ले नन लिख दूं, और फिर यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा लिंक है ये आपका गायब हो जाए। ये पूरा का पूरा जो लिंक है ये आपका गायब हो जा रहा है, ये आपका दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नन कर देने से क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा हट जाता है। बट ये जो डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी है, और एक प्रॉपर्टी आता है आपका विजिबिलिटी हिडन, ये दो प्रॉपर्टी है। तो दोनों से हम लोग एलिमेंट को छुपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, बट दोनों में फर्क है। वो दोनों फर्क के लिए मैं ये सारा चीज को यहाँ से हटा रहा हूँ, और अभी मैं आप लोगों को डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि विजिबिलिटी हिडन और जो डिस्प्ले नन है, ये दोनों में क्या फर्क है, ये चीज हम लोग जानेंगे। तो मैं इधर जाता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे जो एंकर टैग है, ठीक है, इसको भी हम लोग हटा ही देते हैं। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बॉक्स 1 को रहने देते हैं, और बॉक्स 1 के अंदर में यहाँ पे मैं h1 लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रिमूव करूंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिमूव, और फिर एक मैं h1 ले रहा हूँ, और उसके बाद इसको मैं हाइड करूंगा, HIDE हाइड, ठीक है। और उसके बाद एक h1 हम लोग और ले रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जस्ट मैं यहाँ पे लिख के छोड़ दे रहा हूँ हेडर, और यहाँ इन दोनों का मैं आईडी दे रहा हूँ। एक का आईडी मैं दे रहा हूँ रिमूव, REMOV रिमूव, और ये h1 जो है इसका भी मैं आईडी दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइड, HIDE हाइड, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आईडी लिखता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमूव, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे डिस्प्ले लिख रहा हूँ, लेकिन पहले लिखने से पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे प्रीव्यू दिखा देता हूँ ब्राउजर में। देखिए, रिमूव, हाइड और हेडर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं H1 तीनों H1 का मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ, H1 BORDER बॉर्डर, और उसके बाद में यहाँ पे 1 पिक्सल, उसके बाद में यहाँ पे सॉलिड, और उसके बाद में यहाँ पे मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है। और एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा रिमूव है, ये हमारा हाइड है, ये हमारा हेडर है, ठीक है। अभी सबसे पहले जो रिमूव है उसको मैं कैसे हटाऊंगा, उसको मैं डिस्प्ले नन करके हटाऊंगा, डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NEN नन, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं हम लोग, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अब एक चीज देखिए, ऊपर में जो पूरा एरिया था वो हट गया है, पूरा एरिया के साथ वो मतलब वो H1 हटा है, ठीक है। और यही चीज अगर यहाँ पे जाऊं, और यहाँ पे मैं हैच लिखूं, और उसके बाद मैं यहाँ पे HID हाइड लिखूं, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं विजिबिलिटी वाला प्रॉपर्टी यूज करूं, विजिबिलिटी हिडन, तो भी हटेगा। तो मगर एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए, जब मैं अभी रिफ्रेश करूंगा तो ये हेडर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये हाइड अपना एरिया नहीं छोड़ेगा। देखिए, देखिए, बात समझ में आ, ये इसका एरिया नहीं छोड़ रहा है, ये वैसे ही ले रहा है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग फिर से देखिए, यहाँ पे हम लोग जो नन किए थे, अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दूं, BLOCK ब्लॉक कर दे रहा हूँ, और फिर यहाँ पे हिडन, एक होता है इसका विजिबिलिटी का हिडन, और एक आपका प्रॉपर्टी होता है विजिबल, विजिबल में दिखेगा, हिडन में हटेगा। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने हाइड लिखा है, यहाँ पे विजिबल जो है ये प्रॉपर्टी का बजाय मैं हटा दूं, और यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले, सॉरी एक मिनट, विजिबल जो है, यहाँ पे विजिबल की जगह मैं अगर हिडन लिख दूं, HIDEN हिडन, और उसके बाद हाइड नहीं, हिडन लिखना है, HIDDEN हिडन, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊं,
तो देखिए दोनों के बीच में स्पेस वैसे ही बरकरार है, देखिए रिमूव और हेडर के बीच में वैसे ही बरकरार है, ठीक है। स्पेस जो रहेगा वो नहीं हटेगा, वो वैसे ही रहेगा अगर हम लोग विजिबिलिटी हिडन द्वारा किसी एलिमेंट को छुपाते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले नन कर दूं, डिस्प्ले, और उसके बाद मैं यहाँ पे NONE नन कर दूं, और अगर मैं जाऊं और अगर फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे जो एरिया था वो भी हट जाएगा। देखिए वो उसको वहां ब्लॉक नहीं करेगा, उसको भी वो हटा देगा, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इतना ही देखेंगे हम लोग। अगर हम लोगों का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।